बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तमिलनाडु पुलिस ने मनीष पर एनएसए के तहत कार्रवाई की है। इससे पहले बिहार में मनीष पर केस दर्ज किया गया। मनीष को फेक वीडियो पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो शेयर किए गए। बीते दिनों बिहार से लेकर तमिलनाडु तक बवाल मच गया। दरअसल तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले किए जाने का वीडियो सामने आया था। ये मामला सुर्खियों में आने के बाद नीतीश कुमार की सरकार ने जांच करवाई, जिस पर पता चला कि मजदूरों पर कोई हमला नहीं हुआ। इस मामले के बीच मनीष कश्यप नाम का एक शख्स चर्चा में आया। मनीष कश्यप फर्जी वीडियो मामले में 2 राज्यों के बीच गृह युद्ध का षड्यंत्र रचने जैसे गंभीर आरोपों में गिरफ्तार हुआ। उस पर लगे एनएसए पर उन लोगों को पीड़ा हो रही है जो सिद्दीक कप्पन जैसे पत्रकारों पर एनएसए लगने पर मुस्कुरा रहे थे, एनएसए को सही ठहरा रहे थे, क्योंकि ये जो जाति है ना, जाति नहीं है। सिद्दीकी कप्पन हो या डॉक्टर कफील, इनके मजहब की वजह से शायद इन पर एनएसए सही लगा होगा, इंसाफ लगता होगा। लेकिन अब जब रुख बदला है और एनएसए के दायरे में खुद के घर आने लगे हैं तो विरोध का ज्ञान बाहर आ रहा है। मनीष के घर की कुर्की किसी पुराने मामले में पहले भी हो चुकी है। बीजेपी जेडीयू के शासन में 6 महीने वो जेल में बिता चुका है, लेकिन अब उसको हीरो बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि करियर बर्बाद हो जाएगा जब एनएसए यूएपीए के तहत सिद्दीकी कप्पन, चंद्रशेखर आजाद, उमर खालिद और न जाने कितने बेकसूर पत्रकारों, आंदोलनकारियों, दलित, आदिवासियों के ऊपर ये मामले दर्ज हुए थे। तब उन पर केस दर्ज करने वाली सरकार 56 इंच के सीने वाली बन रही थी। मुख्यमंत्री शेर नजर आ रहे थे और अब जब मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी तिवारी लपेटे में आया है तो मुख्यमंत्री की गलती नजर आ रही है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तमिलनाडु पुलिस ने मनीष पर एनएसए के तहत कार्रवाई की है। इससे पहले बिहार में मनीष पर केस दर्ज किया गया। मनीष को फेक वीडियो पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो शेयर किए गए। बीते दिनों बिहार से लेकर तमिलनाडु तक बवाल मच गया। दरअसल तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले किए जाने का वीडियो सामने आया था। ये मामला सुर्खियों में आने के बाद नीतीश कुमार की सरकार ने जांच करवाई, जिस पर पता चला कि मजदूरों पर कोई हमला नहीं हुआ। इस मामले के बीच मनीष कश्यप नाम का एक शख्स चर्चा में आया। 6 मार्च को यूट्यूबर मनीष सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप के कुछ ट्वीट्स के बाद बिहार और तमिलनाडु में बवाल मच गया था। इसके बाद बिहार पुलिस ने यूट्यूबर पर केस दर्ज करके उसके 4 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। इस बीच 4 अप्रैल को यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एक और एफआईआर दर्ज हुई। आरोप लगा कि उसने महात्मा गांधी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। अहमदाबाद में रहने वाले निशांत वर्मा ने मनीष कश्यप के साथ उसके 2 और दोस्त रवि पुरी और अमित सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। ऐसे में गोदी मीडिया के पत्रकार चित्रा त्रिपाठी, पूर्व पत्रकार, मौजूदा बीजेपी नेता शरद मणि त्रिपाठी, अभिनव पांडे जैसे कई नाम हैं जो त्रिपुरारी तिवारी पर लगे एनएसए का विरोध करने लगे हैं, लिखने लगे हैं, कहने लगे हैं कि नहीं लगना चाहिए था एनएसए। हालांकि एनएसए और यूएपीए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं रखता है। ये मानना चाहिए कि एनएसए और यूएपीए जैसे कानूनों को अब हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होती है। लेकिन यही कथित पत्रकार और नेता तालियां बजाते हैं जब अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ इन कानूनों का इस्तेमाल होता है। सिद्दीक कप्पन को यूपी पुलिस ने एनएसए में 2 साल तक जेल में रखा। हाईकोर्ट ने उसे गलत बताया, लेकिन किसी भी एंकर या किसी भी पूर्व पत्रकार, कथित नेता के मुंह से आवाज नहीं निकली। ना ये कहा गया कि एक पत्रकार के खिलाफ इस तरह के आरोप और इस तरह की धाराएं नहीं लगानी चाहिए। ये गलत है। लेकिन मनीष का फर्जी वीडियो बनाने के बाद भी अपराध नजर नहीं आता है। मनीष की तरफ से 2 राज्यों के बीच गहरा युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर देने के बाद भी इन पत्रकारों को मनीष का अपराध नजर नहीं आता है। मनीष कश्यप फर्जी वीडियो बनाकर 2 राज्यों के बीच गृह युद्ध का षड्यंत्र रच रहा था, ऐसे गंभीर आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उस पर एनएसए लगाया गया। ऐसे में सवाल है उन तमाम पत्रकारों से और उन लोगों से जो अब मनीष कश्यप के समर्थन में सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि एनएसए के कितने नुकसान हैं, एनएसए के जरिए या यूएपीए के जरिए किस तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जा रहा है, करियर बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन ये सारा ज्ञान तब नजर नहीं आता है जब कोई मुसलमान इसके दायरे में आता है।
सालों वो अदालत के चक्कर काटता रहता है, बेकसूर जेल में बंद रहता है और फिर कई सालों के बाद उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन सवाल अब मनीष को लेकर उठने लगे हैं, क्योंकि मनीष है और मनीष कश्यप है और त्रिपुरारी तिवारी इसका नाम बताया जा रहा है। अब इसके समर्थन में कुछ कथित पत्रकार सामने आने लगे हैं। तो क्या जाति बोल रही है या मजहब की आड़ में मनीष का समर्थन किया जा रहा है?